सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। आपको बताएं, पीआईए तैयारा हादसा की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसकी कई दिन से तलाश जारी थी, आज बिलाखिर मलबे तले से ही मिल गया। वॉइस रिकॉर्डर की आज नए सिरे से तलाश शुरू की गई थी। इसी हवाले से बात करेंगे, समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें आज बिलाखिर तहकीकाती टीमों को जो तैयारा पीआईए का क्रैश हुआ था मॉडल कॉलोनी के करीब आबादी पर गिरकर मलबे से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है वो मिल गया है। इस हवाले से तर्जुमान पीआईए का कहना है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिलने से तहकीकात में अहम पेशरफ्त होगी और काफ़ी मदद मिलेगी। जो टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं, इस हवाले से जो फ्रांस एयरबस की टीम जो माहिरीन की तीसरा रोज़ कराची में हो गया, ऐसे ये भी तहकीकात कर रही थी और इसका भी जो तहकीकात का दायरा था वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर आकर रुक गया था और इनका यही मुतालबा था कि इन्हें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश है। जबकि जो हमारी कौमी जो टीम जो इन्होंने तश्कील दी हुई है इन्वेस्टिगेशन की टीम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वो भी जो है तहकीकात कर रही थी मलबे तले से, जबकि इनकी मुआवनत पीआईए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, टेक्निकल ग्राउंड और सिविल एविएशन की जो विजिलेंस टीम थी वो भी जाए हादसा पे मौजूद रही है और यहाँ से जो है शायद जमा किए जाते रहे। तो आज जो है ये बिलाखिर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है वो तहकीकाती टीमों को मिल गया है। पीआईए तर्जुमान का कहना है कि ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है वो हुकूमती जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्हें फराहम किया जाएगा। जी ठीक है सबर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आपको बताएं, कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश कर दी गई। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास वफाक वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर और सीईओ पीआईए ने शिरकत की। पीआईए और सिविल एविएशन हुकाम ने अब तक की तहकीकात पर ब्रीफिंग दी है। कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश कर दी गई। इसी हवाले से बात करेंगे, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बताएगा इस इजलास का अहवाल। देखिए, तैयारा हादसा के बाद वजीर आजम की सरबराही में पहला अहम इजलास था जिसमें तैयारा हादसे के बाद के अवामिल का जायजा लिया गया। इसमें वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान, सीओ पीआईए और दीगर आला हुकाम शरीक थे। इजलास में तैयारे हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे इस तैयारे को हादसा हुआ और वो क्या अवामिल थे जिसकी वजह से इतना जानी नुकसान हुआ। पीआईए और सिविल एविएशन हुकाम की अब तक की जो तहकीकात पर पेशरफ थी उस पर भी इजलास को ब्रीफिंग दी गई और अब से कुछ देर बाद वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान इस सिलसिले में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस हवाले से बताएंगे कि अब तक क्या तहकीकात हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है, चीनी सब्सिडी में 2 अरब की लचक वजीर आजम के कहने पर दी गई। सूबे बार बार कहते रहे कि चीनी महंगी हो रही है। वजीर आजम ने चीनी एक्सपोर्ट को इजाजत दी, लेकिन इंक्वायरी कमीशन ने उनसे एक बार नहीं पूछा। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हुकूमत ने सब्सिडी दी थी तो वो अक्रॉस द बोर्ड दी गई थी, किसी एक बिजनेस कंसर्न को, किसी एक मिल को नहीं दी थी। हम तो बुरे थे। आज फरिश्तों की जो हुकूमत है उसमें कैसे 80 रुपए किलो चीनी मिल रही है। मैं आज का रेट आपको दे रहा हूँ 80 रुपए किलो, तो 53 रुपए कहाँ जब हम सब्सिडी दे रहे थे और 80 रुपए कहाँ। मैं समझता हूँ आवाम इस बात का फैसला करेगी। इस रिपोर्ट को बनाते वक्त एक बार भी वजीर आला सिंध को ना नोटिस मिला, ना कोई सवालनामा मिला, ना किसी ने इंटीमेट किया। चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी ईसीसी ऑफ द कैबिनेट ने। वजीर आजम इमरान खान, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कॉमर्स, उसने समरी को देखा है और अप्रूव किया है। वजीर आजम की इजाजत से सब्सिडी में लचक दाने की, फ्रेट पे लचक की इजाजत दी गई और 2 अरब रुपए फ्रेट सब्सिडी फौरी तौर पर पे करने की इजाजत दे दी गई। सूबे बार बार कह रहे हैं कि कीमतों में इजाफा हो रहा है चीनी की, शुगर एडवाइजरी बोर्ड में कह रहे हैं, लेकिन पीटीआई रहनुमा खुर्शीद जमान कहते हैं कि अगर सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में तोसी की तो मुखालिफत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा खुर्शीद जमान कहते हैं अगर सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में तोसी की तो मुखालफत करेंगे। एसेंशियल चीजें हैं उसकी दुकानें क्यों बंद हो जाती हैं शाम 5 बजे। कोरोना वायरस अगर सूबे सिंध के अंदर बढ़ाया है और उसका फैलाव हुआ है तो उसका जिम्मेदार सबसे ज्यादा मुराद अली शाह है, इस सूबे का वजीर आला, क्योंकि उनकी पॉलिसीज गलत हैं। उन्होंने टाइमिंग्स रखी, शाम के 5 बजे सब बंद कर दो। पूरे रमजान के अंदर जो हालात रहे हैं उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। अगर एसओपीज फॉलो नहीं हुए, लोग निकले घरों से 12 बजे
और शाम 6 बजे तक 5 बजे तक लोग भागे, मार्केटों में रश हुई, मार्केटों में रश लगी और उसके बाद जो है ज़ाहिर है कि वो इतना झमकटा लग गया। उसके ज़िम्मेदार आप हैं, उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, उसकी ज़िम्मेदारी आपके चमचों के ऊपर है जिन्होंने मुराद अली शाह साहब आपको अवाम की राय नहीं दी। मैं वंस अगेन ये बात कहूँगा कि हम किसी भी हाल के अंदर अगर आपने शहरी इलाकों के अंदर सूबे सिंध के अंदर मजीद लॉकडाउन की तरफ गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे। महंगाई में पिसती आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की सहूलत भी खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 200 से जायद अशिया जरूरिया पर सब्सिडी खत्म कर दी। तो महंगाई की चक्की में आवाम पिस रही है, इसी पर बात करेंगे हसन अली से। हसन अली बताएगा, रमजान तो खत्म हो गया मगर महंगाई नहीं बल्कि मजीद बढ़ गई, हालात क्या है अभी? जी बिल्कुल, महंगाई का एक और बम जो है वो अवाम पर गिरा दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 200 से जायद अशिया पर जो रमजान में सब्सिडी दी जा रही थी वो खत्म कर दी गई और रमजान पैकेज के तहत जो सब्सिडी थी ये मुख्तलिफ जो इसमें यूटिलिटी मसाला जात, चावल, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, बेसन, चाय की पत्ती, मशरूबात, डब्बे के कुछ दूध समेत मुख्तलिफ कंपनियों के मसाला जात की कीमतों में बहुत इजाफा जो है वो कर दिया गया है और इसमें बेसन भी शामिल है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ कंपनियों के जो दर्जा दोम और दर्जा सोम के कुकिंग ऑयल है उनकी कीमत में 20 से 25 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया फी लीटर। इसी तरह से मशरूबात की कीमतों में 25 रुपए तक का इजाफा जो है वो कर दिया गया है, जबकि जो यूटिलिटी स्टोर्स के अपने मसाला जाते हैं उनकी कीमतों में इजाफा किया गया है। चावल की कीमत में इजाफा जो है वो कर दिया गया है। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो कम अज कम जो सब्सिडी का अमल है या सस्ते दामों अशिया जरूरिया की जो फराहमी है वो अवाम को जारी रखें, क्योंकि इस वक्त महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इसलिए यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत को चाहिए कि वो यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में कमी लाए ताकि आम शहरियों को रिलीफ मिल सके। आम शहरियों को रिलीफ मिल सके, यह है सूरत हाल महंगाई की। आप हमारे साथ रहेगा। महंगाई में पिसी आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर सस्ती अशिया की सहूलत भी खत्म। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 200 से ज्यादा अशिया जरूरिया पर सब्सिडी खत्म कर दी, जबकि माह रमजान में यूटिलिटी स्टोर पर फराहम की जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई है। हसन बताएगा, आपकी सारिफ से किसी से बात हुई हो जो यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हो, उनको क्या कहना है, किस कदर महंगाई है और कितनी अशिया पर महंगाई हो गई? जी बिल्कुल, ये जैसे कि मैंने बताया कि ये जो रमजान पैकेज के तहत यहाँ सस्ती की गई थी माह रमजान में वो 200 से जायद अशिया थी और जिन पे से अब सब्सिडी जो है वो खत्म कर दी गई है और ये 200 से जायद अशिया जिनकी कीमतों में इजाफा जो है वो कर दिया गया है, जिसमें जो यूटिलिटी स्टोर्स के अपने मसाला जात शामिल हैं, चावल शामिल है, दालें शामिल हैं, घी, कुकिंग ऑयल, बेसन, चाय की पत्ती, मशरूबात, डब्बे का दूध समेत मुख्तलिफ कंपनियों के जो मसाला जात है वो इसमें शामिल है और इनको जो है वो महंगा कर दिया गया है। इसमें अगर बात की जाए जो यूटिलिटी के चक्की का जो बेसन है उसकी कीमत में 20 रुपए का इजाफा किया गया है और 20 रुपए इजाफे के बाद उसकी कीमत 160 रुपए कर दी गई है, जबकि बासमती चावल जो है सुपर बासमती उसकी कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया गया है। जिसके ठीक है हसन, आप हमारे साथ रहेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कैसे देखते हैं मौजूदा हालात को? अवाम तो अभी भी शिकायत करती रही रमजान में भी कि इतनी अशिया जो है वो सस्ती हुई नहीं है, लेकिन बावजूद इसके रमजान गुजरा, महंगाई और ज्यादा बढ़ गई। ये ऐसी है, ये हुकूमत जब से आई है तब से लेकर आज तक ये सिर्फ यही कर रही है, कभी कोई चीज बढ़ा देती है। आप देखें पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में कहाँ पे पहुंची है और ये इन्होंने कहाँ पे रखी हुई है। चीनी की कीमत, हमें इस मुल्क के अवाम को क्या फायदा इन कमीशनों का, इन रिपोर्टों का, अगर चीनी की कीमत में कमी नहीं आनी था। अभी मैं सुन रहा था वो किसान इत्तेहाद के लोग कुछ कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं कि अगर चीनी की कीमत में 1 रुपया इजाफा होता है तो 50 अरब रुपए का फर्क पड़ता है, जायद लोगों से लिए जाते हैं। शहजाद अकबर कहता है 5 अरब रुपए का। तो अगर इन दोनों को देखें तो एक कह रहा है कि कितना लोगों से लूटा जा रहा है, और जो एक थोड़ा बहुत जो भुट्टो साहब ने शुरू किया था यूटिलिटी स्टोर्स का ये सारा, ताकि लोग जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसको सस्ती अशिया मिले और सब्सिडी बराह रास्त लोगों को मिल सके। वरना तो आपको पता है ये सब्सिडीज भी
दरमियान वाले लोग खा पी जाते हैं, जो मिलों वाले हैं, बाकी लोग हैं। तो ये एक बराह रास्त था। उस पर भी जो इन्होंने कहा कि हम 50 अरब रुपया कोरोना के लिए में रखा है यूटिलिटी स्टोर्स के लिए, तो हमने उस वक्त पूछा कि क्या आप मुफ्त देंगे वहां पे? अगर ये इन हालात के अंदर जहाँ पे लोग गरीब लोग हैं, वैसे भी यूटिलिटी स्टोर 3 से 4% लोगों को मैक्सिमम जो है वो अप्रोचेबल होते हैं, तो अगर उनको ये दी जाती सब्सिडी इन मुश्किल हालात में, तो क्या फर्क पड़ना था हुकूमत को? जब आप अमीरों को दे रहे हैं, अमीरों को कभी आप एमएनएससी दे देते हैं, कभी आप बुलाकर 100 अरब रुपया रिबेट वाला दे देते हैं, कभी इंडस्ट्री को दे देते हैं, कभी आप किसी को दे देते हैं, कभी कंस्ट्रक्शन को दे देते हैं। जब गरीबों की बारी आती है तो आप ना उनको बिल माफ करते हैं, ना तेल की कीमतों में कमी करते हैं। अब यूटिलिटी स्टोर पर जो थोड़ी बहुत सब्सिडी थी उसको भी खत्म कर दिया गया। तो ये तो लोगों के लिए अजाब बन चुकी है ये हुकूमत। तो मंजूर साहब, आप क्या समझते हैं कि एक तरफ तो ये शिकायत की जाती है यूटिलिटी स्टोर के हवाले से कि जितनी अशिया हैं, भले अगर कुछ कीमत कम है तो वो इंतहाई नाकिस है, आप इस पर क्या कहेंगे? और ये भी बताएगा कि अभी जो महंगाई की कमी की बात की जाती है मौजूदा हुकूमत की जानिब से, क्या ये वो वाकई तौर पर वाज़ेह कमी है जिसके वादे किए गए थे आवाम से? लेकिन अगर यूटिलिटी स्टोर का मकसद तो ये है कि अगर आप इन बल्क में चीजें खरीदेंगे तो आपको सस्ती मिल जाएंगी, और वो सस्ती चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर दें। मुलाजमों की तनख्वाहें हैं वो हुकूमत अदा करती है, लेकिन उस पे पीपल्स पार्टी के दौर में तो इसने सस्ती चीजें भी हमने दी और इस यूटिलिटी स्टोर ने प्रॉफिट भी कमाया था, क्योंकि वहां पे आप थोड़ा सा मार्जिन रख के अगर देंगे चीजों को, लोगों की अप्रोच में देंगे, तो वहां पे लोग जो है वो बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं। लेकिन अगर सब लोग आएंगे अगर मायार ठीक होगा, लेकिन अगर चीजें खराब होंगी, मायार ठीक नहीं होगा, परचेजिंग में गफले होंगे, तो फिर लोग अल्टीमेटली यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि एक तरफ उसका मायार ठीक रखें, दूसरी तरफ उसकी कीमत सस्ती बाजार से देंगे, तो लोग दूर से चलकर यूटिलिटी स्टोर्स पे आएंगे, वरना क्यों आएंगे लोग? तो सर, अभी ये जो रेट रिवाइज किए गए हैं, यानी जो सब्सिडी है उसको खत्म कर दिया गया है, 20 से ज्यादा अशिया जरूरियां हैं जो कि बहुत ज्यादा महंगी कर दी गई हैं, जो कि रोजमर्रा की अशिया हैं, तो आप समझते हैं कि सिर्फ रमजान तक ही इसको जारी रहना चाहिए था? क्योंकि अभी तो लॉकडाउन भी, अभी फिर से बातें सुनने को मिल रही हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया जाएगा, लोग फिर उसी परेशानी में मुब्तला होंगे, तो क्या इस चीज को कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए था? एक रमजान पैकेज होता है जो कि एक खास पैकेज होता है, लेकिन आमतौर पर भी यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीजें बाजार से, मार्केट से सस्ती होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक खास किस्म की सूरत हाल है मुल्क के अंदर, इस वक्त लोगों के पास रोजगार नहीं है, गुर्बत बढ़ी हुई है, और खासकर शहरों के अंदर अगर लोग यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं, तो आप जो थोड़ा बहुत रिलीफ दे रहे थे वो आपने देना बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत लोगों को, गरीब आदमी को रिलीफ देना ही नहीं चाहती। और जब भी हम ये बात करते हैं तो फौरी तौर पर कहते हैं नहीं, हमने 12-12 हज़ार रुपया दिया है। बाबा, वो तो आपने डेंजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे जो ऑलरेडी मिल रहे थे लोगों को, वो किससे रोक कर आपने लोगों को दिया? उसके अलावा क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया। तो ये गरीबों का सिर्फ नाम लेंगे, यूज करेंगे। इस किस्म के सारी दुनिया में हुक्मरान यही कर रहे हैं। ये वो बोरिस जॉनसन हो, ट्रंप हो, वो फ्रांस का सदर हो, गरीबों का नाम लेकर अमीरों को मुनाफे पहुंचा रहे हैं, उनके मुनाफों में इजाफे हो रहे हैं। सही। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हसन लियाबा में अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ जारी तहकीकात में पेशरफ्त हुई है और मुल्जिमान से लूटी दौलत की वापसी का जायजा लिया गया। पंजाब की 56 कंपनीज का भी जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि नैब का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, नैब का मकसद करप्शन फ्री पाकिस्तान है। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ जारी तहकीकात में पेशरफ्त और मुल्जिमों से लूटी दौलत की वापसी का जायजा लिया गया। पंजाब की 56 कंपनियों का भी जायजा लिया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ है, तफसीलात उनसे जानते हैं। सगीर, बताएगा इजलास का अहवाल क्या रहा? जी देखें, आज नैब के जो चेयरमैन हैं जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में एक अहम इजलास हुआ है नैब हेडक्वार्टर में, और उसमें जो है वो
मुख्तलिफ मेगा स्कैंडल जो हैं उसकी तहकीकात का जायजा लिया गया कि अब तक उनकी जो तहकीकात हैं वो किस हवाले से कहाँ पर पहुंची हैं। इसमें खुसूसी तौर पर जो जिक्र हुआ है वो नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ, इसके अलावा हसन नवाज, हुसैन नवाज, फवाद हसन फवाद, एहसन इकबाल में भी लूटी हुई रकम है वो वापस लाएंगे, ये कहना था चेयरमैन नैब का। और ये बड़ा अहम इजलास है, अहम नोयत का इजलास है जिसमें मेगा करप्शन स्कैंडल जो हैं उसका जायजा लिया गया और मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से जो कि जमानत पर हैं उनको दोबारा गिरफ्तार करने से मुतल्लिक भी जायजा लिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1103 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में मरीजों की तादाद 25,309 हो गई। सूबे में 24 घंटों के दौरान मजीद 16 अफराद जान की बाजी भी हार गए। सूबे में हलाकतों की तादाद 396 हो गई हैं। वज़ीर आला का कहना है सिंध में 227 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिनमें से 49 मरीज वेंटिलेटर पे हैं। पहली बार 24 घंटों में 1924 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सूबे में सेहतयाब मरीजों की तादाद 11,190 है। सरगोदा में अहाते अदालत मैदान जंग बन गया। 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ जिसमें घूंसों और मुक्कों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। फुटेज आप देख सकते हैं। सरगोदा में अहाते अदालत मैदान जंग बन गया। 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ जिनमें घूंसों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जबकि पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गर्मी का जोर टूटने को महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। डीजी मेड मोहम्मद रियाज कहते हैं कि आज से मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल हो रहा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें होगी। महकमा मौसमियात ने कराची वालों को हीट वेव के खतरे से भी आगाह कर दिया है। इसी बारे में बात करेंगे रोजीना अली जो इस वक्त डीजी मेड के साथ ही मौजूद है। रोजीना, बताइएगा क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरज का पारा चढ़ने लगा है और शदीद गर्मी अपने डेरे डाल चुकी है और कई दिनों से सबको इंतज़ार है कि आखिर बारिशें कब होंगी। मेरे साथ डीजी महकमा मौसमियात मोहम्मद रियाज साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं रियाज साहब कब से बारिशें हो रही हैं, कब इस गर्मी में थोड़ी बहुत ही सही लेकिन कमी वाक़या होने वाली है? जी, अभी बारिश देने वाला एक सिस्टम मतलब इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं और आगे जो 48 घंटे हैं इसके दौरान पंजाब के मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश देने की चांसेस है, जिसमें गरज चमक के साथ जो विंड स्टॉर्म्स है, डस्ट स्टॉर्म्स, ये अकम्पोनाइट करेंगे और कुछ इलाकों पे, कुछ आइसोलेटेड एरियाज़ पे हेल स्टॉर्म भी पॉसिबिलिटी है। समर सीज़न है, इसमें किसी वक्त भी आगे आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी बन सकती है। बिल्कुल हम इग्नोर नहीं कर सकते कि बिल्कुल वो हीट वेव का जो पीरियड है वो ख़त्म हुआ है। बहुत शुक्रिया। डीजी महकमा मौसमियात मोहम्मद रियाज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और इनका यही बताना है कि कराची वाले तो यकीनन एहतियात बरतें क्योंकि वहाँ पर हीट वेव के खदशात अभी मौजूद हैं। बारिशों से दर्जा हरारत में कुछ हद तक कह सकते हैं कि कमी वाक़या होगी। इस्लामाबाद में तो आज भी सूरज का पारा बहुत चढ़ा हुआ है, गर्मी शदीद है यहाँ पर और बस दुआ है कि जल्दी ही अब्र रहमत बरस जाए। ठीक है रोजीना, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची के साथ साथ इस्लामाबाद में भी टैंकर माफिया का राज है। शहर इक़्तिदार में भी पानी का मसला शिद्दत इख्तियार करने लगा। घरेलू इस्तेमाल के लिए शहरी पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से बताएंगी सबा बजीर। जी सबा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे इस्लामाबाद में गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोग जो हैं वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इस्लामाबाद का मेन मरकज़ हो या इस्लामाबाद के आसपास की आबादियां, लोग जो हैं पानी के लिए घरों से निकले हुए हैं। टैंकर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, पीने का पानी लोगों के पास नहीं है। मैं भी इस वक्त एक कॉलोनी में मौजूद हूँ, उन्हीं से जानते हैं पानी का कितना ज़्यादा मसला है। क्या कहेंगी आप पानी? बेटा पानी नहीं है, पानी का बहुत मसला है। टैंकर 1500-1600 का देने पीने के लायक नहीं है। ऐसे महसूस हो रहा है कि हम किसी गांव में रह रहे हैं क्योंकि यहाँ टोटली पानी का है वो बारिश पे डिपेंड कर रहा है। बारिश होती है तो बोरिंग में कुछ थोड़ा सा पानी आता है, वरना टैंकर ही मंगवाते हैं। आपने सुना कि यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि सिर्फ घरेलू इस्तेमाल का जो पानी है वो भी पैसों से आता है और पीने का पानी जो है वो भी पैसों से आता है। जो पीने का पानी ख़रीदा जाता है वो भी पता नहीं होता कि ये साफ़ है या नहीं, क्योंकि अक्सर पीने का जो पानी बाहर से आता है या जो टैंकर आते हैं उसमें कीड़े होते हैं, गंदा पानी होता है, जिसकी वजह से H13 ये इस्लामाबाद का मेन इलाका जो है, यहाँ पर जो लोग हैं वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और जो पानी को मिल रहा है वो भी आलूदा पानी वो पैसों से खरीदने पर मजबूर हैं। शुक्रिया आपका।
पंजाब सिंध बलोचिस्तान में टिड्डी दल ने मकई की फसल तबाह कर दी। टिड्डी दल के अजाब ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसान माली नुकसान पर परेशान और हुकूमत की तरफ से इक़दाम के मुंतज़िर हैं। पंजाब सिंध बलोचिस्तान में टिड्डी दल ने मकई की फसल तबाह कर दी। टिड्डी दल के अजाब ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसान माली नुकसान पर परेशान हैं और हुकूमत की तरफ से इक़दाम के मुंतज़िर हैं और अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ हरबे आजमाकरी से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब सिंध बलोचिस्तान में टिड्डी दल ने मकई की फसल को भी तबाह कर दिया। टिड्डी दल के अजाब ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसान माली नुकसान पर परेशान हैं तो दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से इक़दाम के भी मुंतज़िर हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, ये मनाजिर हैं टिड्डी दल के, जहां फसलों को किस कदर नुकसान पहुंचाया टिड्डी दल ने। पंजाब सिंध बलोचिस्तान दीगर सूबों में भी यही हालात हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुल्हिका 7 हॉस्पिटल के एमएस और सीनियर प्रोफेसर्स का इजलास कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल और गवर्नमेंट नवाज शरीफ यकी गेट हॉस्पिटल में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट और वेंटिलेटर बेड्स के कयाम और तोसी का फैसला हुआ। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना है कि यूनिवर्सिटी से मुल्हिका तमाम अस्पताल एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। किंग एडवर्ड के प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी, पेट मेडिसिन और एनेस्थीसिया निगरानी करेंगे। यूनिवर्सिटी से मुल्हिका अस्पतालों के जनरल फिजिशियन, एनेस्थीसिया और दीगर माहिरीन पूरे जज्बे के साथ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। रजिस्ट्रार किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सैयद असगर नकी का कहना है कि अस्पताल और माहिरीन हुकूमत और अवाम की तवक्को पर पूरा उतरेंगे। एमएस म्यू अस्पताल डॉक्टर ताहिर खलील का कहना है कि म्यू अस्पताल का ताउन मुल्हिका अस्पतालों के लिए हम वक्त मैसर होगा। इजलास में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर एजाज हुसैन, प्रोफेसर साकिब सईद, प्रोफेसर साजिद उबैदुल्ला, प्रोफेसर हारून हामिद, प्रोफेसर राफे तफवीज कुरैशी ने शिरकत की। प्रोफेसर फर्रुख अफजल, प्रोफेसर जहरा इशरत, प्रोफेसर इफ्तिखार एजाज, एम लेडी एजेसन, डॉक्टर इकबाल शाहिद ख्वाजा, एमएस सैयद मिठा, डॉक्टर मसूद शेख, एमएस नवाज शरीफ यकी गेट, डॉक्टर गुलजार और दीगर भी शरीक हुए। टिकटॉक स्टार हरीम शाह का कहना है कि डिफेंस लाहौर में होने वाले वाकये की शदीद मजम्मत करती हूँ, इंसाफ होना चाहिए। फिल्म में काम की बहुत ऑफर्स हैं लेकिन अभी कबूल नहीं की। अभी कोई स्कैंडल नहीं आ रहा, किसी से नहीं डरती, जो बात करनी हो कर देती हूँ। बहुत दफ़ा ड्रामे की ऑफर हुई लेकिन मुझे अभी शौक नहीं है ड्रामा करने का। स्कैंडल तो कोई नहीं आ रहा, ऐसी कोई बात। अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए और काम अच्छे करने चाहिए। किसी को ऐसा कोई मौका ही नहीं देना चाहिए कि कोई किसी की ज़ात पे तनकीद कर सके। या लड़कियों के घर में घुस के जो उनके साथ मार पिटाई की या नाइंसाफ़ी वाली बात है, ये गलत बात है। चाहे इंसाफ मिलना चाहिए। किसी के घर में घुस के इस तरह की दहशतगर्दी करना, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और यहाँ पर औरत को हुकूक हासिल हैं। किसी के घर में इस तरह घुसना और तशद्दुद करना और किसी को इस तरह जलील करना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस बुलेटिन से इतना ही।